अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज मोदी ने नरेंद्र मोदी साहब ने वज़ीर आज़म भारत ने एक बड़ी दिलचस्प तकरीर की। तकरीर तो सो की, लेकिन जो मुकाम उन्होंने सिलेक्ट किया, जहां जाकर उन्होंने ये तकरीर की, वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। बीकानेर में जाके उन्होंने तकरीर की। ये राजस्थान के इलाके में है और जहाँ पे वाज़े तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया हुआ है कि ना करते भी 21 ऐसे मुकामात हैं राजस्थान में जहाँ पे दहशत गर्द छुपे हुए हैं, जो वहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान आते हैं और दहशत गर्दी करते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है और ये मोदी साहब का वहाँ जाके तकरीर करना का मकसद ही ये था कि जी एक तरह से दोबारा अपनी कौम को मोटिवेट किया जाए और जो उन्होंने लोग पाल रखे हैं दहशतगर्द, उनको मोटिवेट किया जाए कि जनाब नहीं, छोड़ना नहीं है हमने। और फिर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की और फिर जहाँ के जो कि समझ आने से भी बालातर है, वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ठंडे दिमाग और दिल से काम कर रहा हूँ। मतलब ये ठंडे दिमाग और दिल से बेवकूफ़ों वाले डिसीजंस ले रहे हैं, बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी मैं बहुत ठंडे दिमाग और दिल से काम कर रहा हूँ। और फिर एक और बात भी बड़ी मज़ेदार करते हैं, कहते हैं मेरी रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। जी, ये वही सिंदूर है जिसको धूल चिटवाई है पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, और ये वही सिंदूर उनकी मोदी साहब की रगों में दौड़ रहा है। अब वो बताना ये चाह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा कामयाब रहा, जो कि दुनिया ने भी देख लिया और भारतीय अवाम ने भी देख लिया। और भारतीय अवाम तो अब खैर बहुत ज़्यादा उनसे सवाल भी कर रही है। और फिर उन्होंने दोबारा वही पुराना रिटोरिक दोहराया इस तकरीर में कि जी नो ट्रेड नो टॉक, सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात होगी। भाई आप, हम तो कह रहे हैं कि कश्मीर पे बात होनी चाहिए। पहले आप कहते थे कि जनाब सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होगी। तो अब कम अज कम मोदी सरकार को शायद, अब जो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ठंडे दिलो दिमाग से काम कर रहा हूं, तो शायद हो सकता है कि अब उन्होंने जरा थोड़े से ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से जो है वो ये कहा है कि जनाब बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, बात होगी तो कश्मीर पे होगी, जो कि इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर है, उस पर भी बात होगी। यानी कि ओवरऑल कश्मीर पर बात होगी, यूएन के रेजोल्यूशंस के तहत बात होगी और हक के खुद इरादियत के हवाले से बात होगी कि कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत देना है, उस पर बात होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ना करें आप हमसे नो ट्रेड नो टॉक, जब टॉक होगी तो इसी बात पर होगी। और ये अब उन्होंने जो ये इस हवाले से आज अपनी तैयारी और सब कुछ बताया है, उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि अब कोई भी दहशतगर्दी होगी तो हम पाकिस्तानी अफवाज को जवाब देंगे, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब कोई कहीं पे भी अगर कोई वाक़या होगा तो भाई पहले आप अभी तक पहलगाम वाक़े के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशंस कर नहीं सके, इन्वेस्टिगेशंस आपकी ज़ीरो हैं, आपकी आवाम आपसे पूछ रही है हमें बताएं, आप अभी तक उनको भी कुछ नहीं बता सके। तो ये एक बड़ा इंतहाई ज़बरदस्त मामला है। और फिर जो इस पर कांग्रेस के जो मामलात हैं वो बड़े दिलचस्प चल रहे हैं। और कांग्रेस ने मोदी साहब को और उनकी सरकार को, मोदी सरकार को उनके क्लेम्स जो हैं, जो उनके दावे हैं, उनको आड़े हाथों लिया है और उनको कहा है कि जी आपके सिर्फ बातों की हद तक क्लेम्स हैं, दावे हैं, अभी तक हमें कोई सॉलिड प्रूफ आपने नहीं दिखाया, ना दिया, ना पहलगाम वाक़े का दिया, ना उसके बाद जो जंग में आपने शिकस्त खाई उसके भी सबूत अभी तक नहीं दिए, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हम जीते हैं। और दुनिया, भारत ने देखा कि उनके साथ जो हुआ, दुनिया ने तो देखा ही देखा, दुनिया के पास तो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि क्या क्या इंडिया का नुकसान हुआ है। तो ये जो है वो कांग्रेस जो है उनको सही मानों में आड़े हाथों ले रही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ऑपोजिशन जो है इस वक्त मोदी सरकार की, वो इतनी कोई जोर शोर से बोल रही है कि मोदी साहब खुद डिस्क्रेडिट हो रहे हैं।
और इसी वजह से ये इस किस्म के ये जो तकरीरें, जलसे जुलूस जो अभी राजस्थान में जाके कर दिया, कल परसों कहीं और करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अब इतना दबाव डाल दिया है उनकी ऑपोजिशन ने, और अवाम का भी दबाव है। ये सिर्फ कांग्रेस का या ऑपोजिशन का दबाव नहीं है मोदी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर अब अवाम का भी दबाव है कि जनाब आपके इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े क्लेम्स कहाँ हैं, हमें अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया। तो ये बेसिकली जो कांग्रेस का कहना है कि ये जो मोदी साहब जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये अवाम को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी तवज्जो हटा रहे हैं असल मामलात की तरफ से। और असल मामलात ये हैं कि भारत को शिकस्त हुई, पहलगाम का वाकया फॉल्स फ्लैग था। तो ये मोदी साहब जो ये कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो उनसे सवाल कर रही है कि जी आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं, जो इधर से उधर छलांगे मार रहे हैं, कभी उधर छलांगे मार रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप अवाम को, भारतीय अवाम को जो है उनकी तवज्जो हटाएं इन मामलात से। हालांकि अवाम इस वक्त सवाल कर रही है, ऑपोजिशन सवाल कर रही है कि जनाब आप हमें पहलगाम के अभी तक सबूत नहीं दे सके कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व था, तो इट मींस इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उसके बाद जो जंग में हुआ उस पर भी आप अहमियत बढ़ के मारी जा रहे हैं। हालांकि जो दुनिया क्लेम कर रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, उसमें तो ये है कि जी भारत जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। तो ये जो मामला है ये बड़ा दिलचस्प है। मोदी साहब जो है ना वो जो क्लेम है मोदी साहब का कि जी मैं किसी के आगे झुका नहीं हूँ, और ये जो है वो, तो उस पर कांग्रेस ने एक बाकायदा इंदिरा गांधी साहिबा के हवाले से एक AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करके एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है, और उन्होंने उस पर कहा है कि मोदी तुम तो झुक गए हो, तुम तो पाकिस्तान के आगे झुके, उसके बाद तुम डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके, और तुमने हमारी मतलब बेइज्जती करवाई है। ये उस जो है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई वीडियो, इंदिरा गांधी एक तरह से वो यूं उंगली पकड़ के मोदी को बता रही है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। और वो तो कांग्रेस जो है ना वो बेसिकली इस वक्त मोदी मुखालिफ मुहिम में बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, और जिस वजह से मोदी खुद भी परेशान है, डर रहे हैं। और इसी वजह से जो आज उन्होंने, मोदी सरकार ने फिर मज़ीद धमकियां दी हैं कि जी अब कहीं पे भी अगर कोई हमला होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इन्हीं वजह से जो कुछ थिंक टैंक्स हैं या जो देख रहे हैं मोदी सरकार की एक्टिविटीज़ को, उनको इस बात का भी खदशा हो रहा है कि फिर कोई मिस एडवेंचर मोदी साहब ना कर दें और फिर कोई हमले की तैयारी ना कर रहे हो। तो ये अब क्योंकि जो गुफ्तगू जिस किस्म की कर रहे हैं और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए दोबारा शायद कोई वो गलती करें, तो ये एक इम्प्रेशन जो है ये भी सामने आ रहा है। और लेकिन आपको मालूम है DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम हर लम्हा तैयार है, और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया था, शायद आइंदा इससे भी बढ़कर जवाब दिया जाएगा। तो मोदी सरकार को ये ज़रा सोच समझ कर जो है स्टेप उठाना पड़ेगा। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत है। और दूसरा जो आपको मालूम है, किशन गंगा डैम के हवाले से अभी जो उधर से पानी आता था उसमें तकरीबन रोक दिया गया है। अब 40% सिर्फ पानी आ रहा है, जो कि इंटरनेशनली जो है रिकग्नाइज्ड नॉर्म्स उसके ख़िलाफ़ है। और ख़ास तौर पर जो हमारा जो माहिदा है सिंतास माहिदा, उसकी खिलाफ वर्जी है। जिस तरह उन्होंने यूनिलेटरली तो कहा है कि जी रिवोक कर दिया हमने, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और बाकायदा इस हवाले से मैं आपको एक इत्तला भी देता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बिल भी आ रहा है, कोई एक मुल्क बिल लेकर आ रहा है जिसमें बेसिकली बात ये की गई है कि पानी जो है वो बुनियादी हकूक में शामिल है, और ख़ास तौर पर जो एंड यूज़र है उसका तो राइट है, आप उसका पानी बंद या रोक नहीं सकते। तो ये मॉरली भी एक क्वेश्चनेबल बात है। तो एक बाकायदा बिल आ रहा है,
और ये भी कहा जाता है कि जी पानी के मामले पर जंगें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी बेसिकली हर किसी का बेसिक राइट है। और तो ये एक बाकायदा बिल आ रहा है। अब देखते हैं, आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि ये बिल क्या का फेट क्या बनता है, कि बिल जो है वो किधर जाएगा अल्टीमेटली। और एक और बात बड़ी मज़ेदार है, बरखा दत्त किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, किताबें भी लिख चुकी हुई हैं इंडिया की। उनकी आज की एक ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। वो कहती हैं, एट लीस्ट द मिथ दैट ट्रंप इज गुड फॉर इंडियन इंटरेस्ट हैज़ बीन बरेड। इसका तर्जमा ये है कि कम से कम ये जो वाक़यात हुए हैं इसमें ये बात तो वाज़े हो गई कि जो इंडिया की एक मिथ थी, जो इसने मिथ क्रिएट की हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारतीय इंटरेस्ट के लिए बहुत मुफीद है, यानी कि वो भारत के साथ खड़ा है, ये जो एक खाम ख्याली थी, कम से कम वो तो ख़त्म हो गई, वो तो दफन हो गई। तो ये अब मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ये इंग्लिश में ट्वीट है, और बरखा दत्त बहुत रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर उनको जानती है कि वो ज़बरदस्त किस्म की राइटर भी हैं। तो अगर ट्रंप साहब भी ये देखेंगे तो वो कहेंगे कि इसका मतलब है कि इंडिया तो मुझ पर अब बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। और ट्रंप साहब पहले भी कह चुके हैं कि बेवकूफ़ियाँ तो इंडिया ज़्यादा कर रहा है, और वो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान से खुश भी हैं, और पाकिस्तानी अवाम की उन्होंने तारीफ़ भी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि बहुत इंटेलिजेंट कौम है, और अफसोस इस बात का है कि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं, हमें उनसे वो चीज़ें मंगवानी चाहिए कि हमें, यानी कि पाकिस्तान को बहुत सारी मसनूआत जो हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और दोनों का बायलैटरल ट्रेड में इजाफा होना चाहिए। और ये ख्वाहिश भी है डोनाल्ड ट्रंप की। तो एक तरफ ये सूरत हाल है जिस पे हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी सीज़ फायर की रिक्वेस्ट भी भारत की तरफ से ही गई थी, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया तो अब उनको ये उसका सिला मिल रहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अब हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है। और आखिर में एक बात नाज़रीन, 1 महीने से ऊपर हो गया पहलगाम वाक़े को, 22 अप्रैल को ये वाक़या हुआ था, इतने बड़े बड़े क्लेम्स, अभी तक कोई सबूत हमारे सामने नहीं आया। ना जो वो क्लेम कर रहे थे कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है, उसका एक आयोटा ऑफ प्रूफ भी सामने नहीं ला सकी भारतीय सरकार। तो देखते हैं आइंदा वो क्या करते हैं। कोशिश तो उन्होंने बहुत की है, बहुत बड़ा एक जो डेलीगेशन है इंडिया का वो बहुत सारे ममालिक में भेज दिए गए हुए हैं, एनवॉइस भेजे हैं, वो क्या जाके देते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड का क्या रिएक्शन आता है, ये जब सामने आएगा तो फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। टिल डेट पहलगाम पे कोई सबूत नहीं दे सकी, और पाकिस्तान पहले भी कहता रहा कि इन्वेस्टिगेट करें, हम भी मावनत करेंगे। शुक्रिया।